इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाल रूप राम जी का मैं वंदन करता हूँ। बंदऊं बाल रूप कौन रामू, सोई रामू। सोई कौन? दशरथ जी के अजीर में जो विचरण करते। अब में से जो लोग छोटे बच्चों को खिलाते होंगे, जो भाग्यशाली लोग, कई लोग तो छोटे बच्चे जैसे ही पकड़ा दो अब आगे छोटा बच्चा जब खिलाइए ना। इस बार गुरुदेव भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात सुनाई हरिद्वार। प्रेम जी, ये द्रवऊ सो दशरथ अजीर बिहारी क्या है? मैं तो गुरुदेव भगवान जब कुछ पूछते हैं तो उनका मुंह देखता हूँ, जी गुरु जी। क्या जी गुरु जी बताइए? क्या आप क्या बताएंगे? मेरा तो यहाँ सब हेरा ही जाता है, काम नहीं करता है। बोले बेटा, छोटे बच्चों को खिलाने पर, जैसे बड़े लोगों की सेवा करने पर बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, वैसे छोटे बच्चों का माधुर्य उनके मुख से लार बन के टपकता है। बुरा न मानिएगा, बुरा न मानिएगा। आप लोगों में से जिन लोगों ने दोनों दांत के जबड़े नकली लगवा रखे हैं, बुरा न मानिएगा, और ट्रांसप्लांट नहीं है, केवल जुगाड़ से लगाए गए हैं, ऊपर और नीचे दोनों जबड़े, उनको दिन भर में कम से कम 300 बार जीभ से दोनों को सेट रखना पड़ता है। उसको सेट रखना पड़ता है, वो बेचारा नीचे आ जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं 15 दिन लगा करके अभ्यास करिएगा तो धीरे धीरे वो अभ्यास में आ ही जाएगा। और सबसे बुरी बात क्या है कि जब तक ये दांत असली रहते हैं तभी तक मुख में अधिक लार बनता है, और जब दोनों दांत के जबड़े बाहर के डॉक्टर साहब लगा देते हैं तो लार बनना। इसीलिए वृद्धावस्था में बोलते बोलते बार बार कुछ चूसने को डॉक्टर साहब कहते हैं। सौंफ चूसिए, मुनक्का चूसिए, किशमिश डालिए, तो आप देखते होंगे ना मुंह सूख जाता है बोलते बोलते। ये क्या है? बच्चों की ममता, बच्चों का स्नेह किस रूप में द्रवीभूत होता है? तो उनके लार के रूप में। इसलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ये लीला का दर्शन कराई। द्रवऊ सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवित होइए, हमको दिखे कि आप द्रवित हो गए। कैसे दिखेगा? लाड़ से। लाड़ दिखेगा, लाड़ से दिखेगा। कितनी मधुर बात है। बच्चों को खिलाइए 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, और फिर बच्चे थोड़े बड़े हों तो खेले तो देखिए, गुस्साइए मत, देखिए। एकरे बदे समय देवे के न परी। अब खुदे मोबाइल के सांप बिच्छू में लपटाए हैं तो समय कहाँ से आएगा? बड़ी समस्या है। सांप तो डसे पड़ा है सबका, जिसको देखो वही लपटाया है। बाबा ने
माँ भगवती की प्रशंसा की, धन्य है। और हमारे आपके पुण्य प्रताप से यह कथा गीता भवन में कल से प्रारंभ हुई है। इसके लिए हम परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान मनोहर लाल जी कुमार और मैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बाबूजी ने आग्रह किया और हम समय निकाल पाए, नहीं तो हम तो भैया यावर हैं, चलते ही रहते हैं। बाबूजी बहुत बहुत साधुवाद है, संयोग है। मेरा भी मन करता है कि मैं प्रतिवर्ष आता रहूं, लेकिन हरी इच्छा बलवान, आप जानते ही हैं। तो आइए, बाबा ने प्रशंसा की और कथा प्रारंभ हुई। कैसे? मां का पहला प्रश्न है, निर्गुण भगवान सगुण क्यों होता है? बाबा ने कहा, देवी ये होता नहीं है, न निर्गुण सगुण होता है, न सिरगुण सगुण निर्गुण होता है। वो एक ही है, दो दिखता है। कैसे? आप बताओ, पानी और बर्फ एक है कि दो है? एक है। किसके लिए? समझदार के लिए। लेकिन बच्चे के लिए क्या है? पानी पानी है और बर्फ बर्फ है। और आगे हमको आपको उसमें से निकला वाष्प ठंडा लगेगा, लेकिन छोटे बच्चे जब देखेंगे तो उनको वो गर्म दिखेगा। आप बच्चे को लाख समझाइए बर्फ ठंडा होता है, नुकसान करेगा, बोलेगा नहीं, उसमें भाप निकलती है, गलम होता है, गलम। लाओ। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण की गाथा है। बाबा कहते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा, अपुन अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल ही बवो पल बिलगु नहीं जैसे, जल ही मवो पल बिलगु नहीं जैसे, जल ही मवो पल बिलगु नहीं जैसे, जल ही मवो पल बिलगु नहीं जैसे। जो गुण रहित वही सगुण कैसे हो जाता है? जैसे जल तापमान की शून्य अवस्था आने पर बर्फ में बदल जाता है। जल मारिए कुछ नहीं होगा, उसी जल का बर्फ बन गया, किसी के ऊपर छोड़ दीजिए तो फूट जाएगा सिर। निर्गुण भगवान कहो ना तो जल, सगुण कहो ना तो बर्फ। जो निर्गुण है कैसे सगुण होता है? भगत प्रेम बस सगुण सोई,
हम आप जो करते हैं केवल प्रेम बस करते हैं, प्रेम बस। आना जाना, मिलना जुड़ना, खाना पीना, लेना देना किसके बस? प्रेम। न देना प्रेम बस, देना प्रेम बस। मन खराब कम, मन बढ़िया कम तो नहीं, बात वही है, मन बढ़िया प्रेम बस। सारा खेल मित्रों माताओं प्रेम बस। हम आप तो घर में रहते हैं, जिससे प्रेम होता है उसको प्रसाद में परसी जाने वाली तस्मई भी आदमी दो दोना दे देता है, और जिससे प्रेम न हो यदि उसने दूसरा मांगा, लिए तो हो, अरे भाई उसको दिए हो मेरे को दे दो, अरे उसको दिया घर के लिए दिया, तो हम कौन बाहर के लिए मांग रहे हैं? प्रेम है दो चला जाएगा, नहीं प्रेम है एक में बवाल हो जाएगा, झंझट हो जाता। सारा खेल किसके बस? प्रेम के बस। प्रेम। एक नया गीत पूज्य बिंदु जी महाराज का आया है, पोथी तो कमरे में है ना, कल सुनाऊंगा, बहुत अच्छा आया। प्रेम ही है अपना सिद्धांत, है ना। कल आज जन्मोत्सव कर लें, कल सुनाएंगे, जानिएगा। हम आप कथा में क्यों आए हैं? कथा के प्रेम बस। हमसे प्रेम बस तो कुछ ही लोग आए हैं, लेकिन आप सब लोग कथा के प्रेम बस आए हैं, और कथा से प्रेम ना होगा तो नहीं आएंगे। जिसको कथा से प्रेम है वो आएगा। मंदिर क्यों जाते हैं? तो भगवान के प्रेम बस। रिश्ते नातों में क्यों जाते हैं? तो प्रेम बस। देखो भाई तू हो आओ, मेरा मन नहीं है भाई, मैं पता नहीं क्यों मन खराब है, प्रेम नहीं है तो हम नहीं गए, अब वो गए, प्रेम। भगवान भगत प्रेम बस सगुन सो। भगवान भक्तों के प्रेम में सगुण स्वरूप धारण कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, भगवान वैसे अवगुण है, अ माने नहीं, गुण माने सत रज तम, प्रकृति का व्यवहार, सांख्य दर्शन। सत रज तम तीन गुण है, भगवान तीनों से परे हैं, माया गुण गो पार। और जो परे परमात्मा हैं वो सगुण हो जाते हैं। क्यों? प्रेम बस। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते प्रेम बस। दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस भगवान प्रेम बस पांडवों के साथ रहे, प्रेम नहीं था तो कौरवों के साथ नहीं रहे। हमारी आपकी भी यही स्थिति है, जिससे प्रेम होता है हम उसके साथ। तो भगवान भी भगत प्रेम बस सगुण सो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।